हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीएस की 49वीं टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले के जितने सभी टेस्ट हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं। आप लोग वहां पर जाकर इसके सभी वीडियो को देख सकते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है वो। हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन कमीशन रिपोर्ट, वेवेल योजना। तो इन चारों में से किसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1936, 1937, 1938 या 1939 में? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये बात किसने कही थी? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो 1935 के अधिनियम के बारे में ये बात कही गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया जाता है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसको संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भी कहते हैं। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने किया था? स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य की अवधारणा की प्रस्तुत करता है। कल्याणकारी राज्य, कम्युनिस्ट राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, पुलिस राज्य। तो राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, इसको कहते हैं कल्याणकारी राज्य। इसका उत्तर हो जाएगा ए। ये प्रश्न भी पीसीएस में और आईएएस में दोनों एग्जामों में दो बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो सही है वो बताना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही है। तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है उसका सही उत्तर हो जाएगा डी। जितने भी ऊपर 3 ऑप्शन दिए हैं वो सब सही हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1948 में, 1949 में, 1950 में, 1951 में? तो जन गण मन को अपनाया गया था 1950 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ये ध्यान रखना, यहाँ पर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये।
सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मानववाद नहीं है। देखते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 25(1) के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? एशिया विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक, मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या विश्व बैंक? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, विश्व बैंक करता है। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल वाष्प? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। निम्नलिखित में से बेमेल की पहचान करें। जो गलत है उसको बताना है। उष्णकटिबंधीय वन उत्तर भारत, शंकु वृक्ष जम्मू कश्मीर, कच्छ वनस्पति सुंदरवन, ये कच्छ वनस्पति है, इसका ऑप्शन रहेगा सुंदरवन। पतझड़ वन राजस्थान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उष्णकटिबंधीय वन उत्तर भारत। ये नहीं है, इसको साइलेंट वैली में कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये पाया जाता है साइलेंट वैली में। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थाओं को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, उपर्युक्त सभी को। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसको दिया जाता है इन चारों में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी को राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन, हंगुल या कश्मीर स्टैग? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है इन चारों में से? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हंगुल या कश्मीर स्टैग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हंगुल या कश्मीर स्टैग। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूती, सूडान? देखिए, आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं वो रटा भी रहना चाहिए एकदम से, हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन शामिल नहीं है इसमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूडान, ये शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों शामिल हैं। वल्दाई पहाड़ी से निकलकर नीपर रिवर किस सागर में गिरती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी है कि वल्दाई पहाड़ी से निकलकर नीपर रिवर, तो इससे ये पता चलता है जो नीपर रिवर है वो कहाँ से निकलती है? तो वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। निकल कर कहाँ गिरती है? ब्लैक सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर या उत्तरी सागर? तो नीपर रिवर गिरती है ब्लैक सागर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नीपर रिवर ब्लैक सागर में गिरती है। कांग पर्वत कहाँ पाया जाता है? कांग पर्वत पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी यूरोप में, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में या नॉर्थ अमेरिका में, जिसको उत्तरी अमेरिका भी कहते हैं। तो कांग पर्वत इन चारों में से कहाँ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, सी। किस देश को वन्य प्राणियों की अत्यधिक विविधता के कारण
विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है? देखिए, उस देश को ही विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। ब्राज़ील, जायरे, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसमें से जायरे को विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम चिड़ियाघर भी है। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और वाइट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? ये चारों पर्वत एक ही देश में पाए जाते हैं। ब्लू, ब्लैक, ग्रीन और वाइट पर्वत। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये सभी चारों पर्वत उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये आज हमारा 20 प्रश्न हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।